आज मैं बना रही हूँ एकदम हलवाई स्टाइल बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बालूशाही। बालूशाही बनाना एकदम आसान है। इसकी रेसिपी बहुत ही झटपट भी है। आप इसे झटपट से बनाकर घर में ही तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम हलवाई के तरीके से। तो चलिए बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़े बोल में इस तरह से 2 कटोरी मैदा ले ली है और बोल के ऊपर इस तरह से छन्नी को रखकर मैदा को मैंने इसमें डालकर ऐसे छान लिया है। मैंने यहाँ पर मैदा को एकदम अच्छे तरीके से छान लिया है। छानने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी नमक। नमक ऐड करने से बालूशाही का टेस्ट एकदम हलवाई जैसा आता है। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच से भी थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। अब इन दोनों चीज़ों को इस तरह से मैदा के अंदर मिक्स कर देंगे। बालूशाही एकदम खस्ता बने अंदर से, इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ देसी घी। जिस कटोरी से नापकर मैंने 2 कटोरी मैदा ली थी, उसी कटोरी से नापकर आधा कटोरी घी ले लिया है। इसी तरह से मैदा में घी ऐड करेंगे और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैदा में मिक्स करेंगे। पहले हमें इस तरह से घी, बेकिंग सोडा, नमक और मैदा को ऐसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को जोड़ेंगे। मैदा को गूंथना नहीं है, इसे अच्छे से जोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर पहले इस तरह से घी को पूरे मैदे में ऐसे अच्छे से हथेलियों को ऐसे रब करते हुए मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरह से अच्छे से मैदे में सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप इस तरह से मुट्ठी में ये जो मैदा है इसे इस तरह से दबा कर देखें। अगर ये शेप पकड़ रहा है इस तरह से तो अच्छे से यहाँ पर घी मिल गया है। इसके बाद हम इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर हमें मैदे को इस तरह से हल्के हाथों से जोड़ना है। जब हम बालूशाही का डो बनाते हैं तो उसे एकदम टाइटली नहीं गूंथना होता है, इस तरह से हल्के हाथों से जोड़ना होता है। मार्केट में जो बालूशाही मिलती हैं उन बालूशाही को इसी तरह से बनाया जाता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे को हल्के हाथों से गूंथ लिया है। अब हम इसे कवर करके साइड में रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। जब तक मैदा रेस्ट पर है तब तक हम यहाँ पर बालूशाही के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 2 कटोरी चीनी ले ली है और इसी क्वांटिटी में हम यहाँ पर 2 कटोरी पानी ऐड कर देंगे चीनी में। इस तरह से एकदम परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर चीनी और पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे गैस पर रख देंगे बॉईल होने के लिए। इस तरह से एक बार इसे अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर आपको चाशनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पतली या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है बालूशाही के लिए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी यहाँ पर मैं इस चाशनी को 4 से 5 मिनट तक और पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर, इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए। देखिए यहाँ पर इसमें चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर ऐड रही हूँ फूड कलर। मार्केट से जो हम बालूशाही लेकर आते हैं उनमें हल्का सा कलर होता है ऑरेंज फूड कलर, तो मैंने यहाँ पर ये वही ले लिया है। अब मैं यहाँ पर लगभग 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ। इसमें इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करके कलर को मिक्स कर देंगे और फिर अब हम इस लिक्विड को चाशनी में ऐड करेंगे। अच्छे से यहाँ पर चाशनी में से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करने से कोई नुकसान नहीं होता है, ये खाने वाला ही कलर है, इसलिए आप इसे ऐड कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करने के बाद चाशनी को मैंने 1 मिनट तक और पका लिया है, इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए। अब यहाँ पर मैंने 1 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके चाशनी को गैस से नीचे उतार कर रख देंगे। आप यहाँ पर चाशनी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतली या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं है। मैंने इसे थोड़ा पतला ही रखा है क्योंकि रखने के बाद चाशनी थोड़ी सी और थिक हो जाती है। हमारा जो डो है उसे 10 मिनट हो गए हैं और ये से सेट हो गया है। अब हम इसमें से इस तरह से थोड़े थोड़े पोर्शन लेते हुए, जितना आप रोटी के लिए आटा लेते हैं उतना ही मैंने यहाँ पर आटे का टुकड़ा ले लिया है और इसे इस तरह से हथेलियों के बीच में रखकर रोल करते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। अगर इस तरह से रोल करेंगे एक ही डायरेक्शन में तो बालूशाही में बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, जैसे कि मार्केट वाली बालूशाही में भी इसी तरह की लेयर्स होती हैं। हलवाई लोग भी इसी तरह से बालूशाही बनाते हैं, जिससे बालूशाही में अच्छे से लेयर्स बनती हैं। बालूशाही को इस तरह से रोल करने के बाद इसके अंदर आप उंगली से या फिर इस तरह से किसी फोक के पीछे वाले पार्ट से इस तरह से इसमें होल बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर दोनों ही साइड से होल बनाए हैं। इससे क्या होता है कि चाशनी बालूशाही के अंदर तक अच्छे से भर जाती है और बहुत ही टेस्टी रस भरी बालूशाही इस तरह से बनकर तैयार होती हैं। यहाँ पर इसी तरह से सभी बालूशाही बनाकर तैयार कर ली हैं। तो आप यहाँ पर बालूशाही को फ्राई करने के लिए तेल या घी जिसका भी इस्तेमाल करना चाहें अपनी पसंद से इन्हें फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बालूशाही को फ्राई करने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर हमें घी का टेम्परेचर लो कर लेना है।
बालूशाही को फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए घी का। जैसे आप गुलाब जामुन के लिए तेल या घी का टेम्परेचर रखते हैं फ्राई करने के लिए, उसी तरह का टेम्परेचर हमें यहाँ पर रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बालूशाही को जब घी में ऐड किया तो बालूशाही में बहुत छोटे छोटे से बबल्स निकल रहे हैं। इसी तरह का टेम्परेचर हमें रखना है। और यहाँ पर बालूशाही को मैंने इस बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब एक साइड से इन्हें बिना टच किए हुए इस तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप बालूशाही को फ्राई करें तो गैस का फ्लेम एकदम लो रखें, तभी बालूशाही अंदर से अच्छे से पकेंगी और ये बिल्कुल भी जलेंगी भी नहीं। यहाँ पर बालूशाही को पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप पेशेंस के साथ इन्हें अच्छे से धीरे धीरे ही पकने दें। मैंने यहाँ पर दोनों साइड से उलटते पुलटते बालूशाही को हल्का गोल्डन कलर आने तक पका लिया है। इस तरह से धीरे धीरे बालूशाही को अच्छे से पकाते हैं तो इनमें बिल्कुल मार्केट जैसा ही स्वाद आता है। यहाँ पर मैंने बालूशाही को अच्छे से पका लिया है और इसके बाद हम इन्हें घी में से निकाल लेंगे और फिर चाशनी में डालकर इस तरह से 10 मिनट के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर 4 से 5 बालूशाही को इस तरह से चाशनी में डाल दिया है और 10 मिनट के लिए एक साइड से डुबो कर रखा था और फिर 10 मिनट के बाद इन्हें पलटकर दूसरी साइड से भी अच्छे से डुबो कर चाशनी में रख दिया था। इस तरह से 20 मिनट में इनके अंदर अच्छे से चाशनी भर जाती है और हमारी रस भरी बालूशाही बनकर तैयार हो जाती हैं। और इनका स्वाद एकदम मार्केट जैसी हलवाई वाली जो बालूशाही होती है ना, उन्हीं के जैसा आता है। तो आप इस तरह से घर में ही इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। इस तरह से घर में रखी 2 से 3 चीज़ों से ही आप बहुत ही टेस्टी और एकदम हलवाई जैसी बालूशाही इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जाइए इस तरह से एक बार घर में रखी चीज़ों से ही बालूशाही बनाकर ट्राई कीजिए। इसी तरह से बाकी की बालूशाही भी चाशनी में डुबोकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।